नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। जीका पर अलर्ट। जी हां, कोरोना वायरस के बाद अब प्रदेश में जीका वायरस का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर अलर्ट भी सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कोरोना के बाद अब जीका का संकट देखने को मिला है। देश के कई राज्यों में जीका वायरस ने दस्तक दी है। मच्छर के काटने से यह जीका वायरस फैलता है। स्वास्थ्य विभाग दोबारा से एक्टिव हुआ। सर्वे का कार्य पूरे प्रदेश में शुरू किया गया है। घर घर जाकर टीमें सर्वे का काम कर रही हैं। एमपी में जीका को लेकर सरकार ने भी अलर्ट कर दिया है। तो प्रदेश सरकार के हाई अलर्ट जारी करने के बाद में अब सर्वे का काम भी शुरू किया गया है। घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। जगह जगह दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एडीज नामक मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। हालांकि एक बड़ी बात यह भी सामने आई है, इसको लेकर भी कोई अभी तक इलाज नहीं हो पाया है, ना ही इसकी कोई दवा या वैक्सीन है। सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं को जीका वायरस से बताया जाता है। इसलिए प्रदेश सरकार ने कहा है कि तमाम जगहों पर, जलभराव वाली जगहों पर इसे ठीक किया जाए, देखा जाए कि जलभराव वाली स्थिति ना हो और मच्छरों को खत्म करने की कवायद की जाए, दवाओं का छिड़काव किया जाए और घरों में भी लोग एहतियात पूरी तरीके से बरतें। केरल में अब तक 15 मामले जीका के आ चुके हैं। इसके अलावा भी और कई राज्यों में जीका ने दस्तक दी है और ये भी कोरोना की तरह ही खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। जीका वायरस, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये सब इतने खतरनाक हैं कि एक बार अगर ये फैलना शुरू हो गया तो बाद में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। और आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे कि आखिर जीका वायरस क्या है, कैसे फैलता है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। इसकी कोई दवा आई है या नहीं, एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे जीका वायरस के संबंध में। तो प्रदेश में जीका वायरस का संकट मंडराने लगा है। मच्छर के काटने से फैलता है ये जीका वायरस। 2 से 7 दिनों में मरीज में लक्षण नजर आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही शरीर पर लाल चकत्ते आते हैं। सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली, उल्टी के लक्षण भी इसमें नजर आते हैं। सही समय पर उपचार नहीं मिलने पर मरीज की हालत बिगड़ सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य महकमे को समय पर जांच के अलावा घर घर सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने जनता से भी आग्रह किया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ ही जीका से भी सावधान रहें। लक्षण आने पर त्वरित कराए उपचार और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमों ने सर्वे कार्य भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में जीका वायरस की जांच 3 जगहों पर होती है। इसमें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की वायरोलॉजी लैब, एम्स भोपाल और NIRTH जबलपुर शामिल है। सैंपल भेजने के अगले दिन ही जांच रिपोर्ट आ जाती है। इसमें खुलासा किया जाता है कि आपके अंदर जीका वेरिएंट मौजूद है या नहीं। इसे भी कोरोना की तरह ही बेहद घातक माना जा रहा है और समय रहते इलाज ना मिले तो इसमें मरीज की मौत होने की भी संभावनाएं बताई जाती हैं। सबसे ज्यादा इसमें खतरा गर्भवती महिलाओं को बताया जाता है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, मच्छरों के काटने से बचें और दवाओं का समय समय पर छिड़काव करते रहें। तो जीका वायरस के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जीका वायरस फैलता है और इसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, इसकी कोई वैक्सीन, दवा है या नहीं और क्या है जीका वायरस, इसके लिए समझेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र दवे, अधीक्षक हमीदिया अस्पताल से जुड़े हुए हैं। लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। लोकेंद्र जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है हमारे? डॉक्टर लोकेंद्र, आपसे हम जीका वायरस के संबंध में समझना चाहेंगे। कोरोना वायरस से अभी हम उभरे नहीं हैं, लेकिन अब जीका वायरस एक नया वायरस आया है। कितना खतरनाक है ये वायरस और क्या है ये वायरस, इसके संबंध में आपसे हम जानकारी चाहेंगे।
डॉक्टर लोकेंद्र दवे, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, उन्हें दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तब तक एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि जीका वायरस 2 से 7 दिनों के अंदर इसके लक्षण नजर आते हैं और इसमें भी डेंगू की तरह ही लक्षण नजर आते हैं। इसमें फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास समय रहते आप जाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे, तो रिपोर्ट में जल्द ही खुलासा हो जाएगा। तो समय रहते आप ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये वायरस आपके अंदर ना आए। इसके लिए आप अपने आसपास, अपने घरों में सफाई का विशेष ध्यान रखें, मच्छरों को घर में ना आने दें, दवाइयों का छिड़काव लगातार करते रहें। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर जगदीश, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर जगदीश, अभी प्रदेश देश कोरोना वायरस से अभी उबरा नहीं है, इससे भी जूझ रहा है, लेकिन अब एक नया वायरस ने दस्तक दी है, जीका वायरस। सर, इस वायरस के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि क्या है ये वायरस? देखिए, क्या है, जिस तरह से डेंगू का वायरस है उसी तरह से जीका वायरस भी है। ये भी मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। तो जो सावधानियां हमको डेंगू में रखना पड़ती है, वही सावधानियां जीका वायरस के प्रकोप को फैलने से भी रखना पड़ती है। ये जीका वायरस जो है बेसिकली तो एडिनो वायरस है या RNA वायरस है, और ये वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसमें व्यक्ति को 4-5 दिन 7 दिन के बाद सिम्टम आते हैं, बुखार आते हैं, रेश आता है। यह इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि ये वायरस यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को लगा तो प्रेग्नेंट लेडी में जो बच्चा रहता है उसको कुछ जन्मजात डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं, जैसे माइक्रोसिफेली, सिर्फ जो छोटा सिर्फ बच्चे का छोटा हो जाता है। और यह वायरस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। मतलब यदि पुरुष को है तो ये अपनी पत्नी में ट्रांसमिट कर सकता है, और पत्नी को है तो ये अपने पति में ट्रांसमिट कर सकता है। तो जीका वायरस का ट्रांसमिशन मच्छर के द्वारा तो होता ही है, पर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। तो इस वायरस में ये सावधानी रखना पड़ेगी कि हम यदि घर के पास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने दें, और जिस तरह से हम डेंगू के लिए रोकथाम करते हैं कि पानी इकट्ठा नहीं हो, नमी वाली जगह नहीं हो, मच्छरों की ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं हो, तो हम इस मॉस्किटो को यदि बढ़ने से रोक पाएंगे तो इस वायरस से भी हमारा बचाव हो जाएगा। क्योंकि इस वायरस का भी कोई इलाज नहीं है, हमारे पास कोई टीका नहीं है, तो इसका बचाव ही हमारे पास एक साधन है इस बीमारी से बचने का। दूसरा, जीका वायरस से कुछ लोगों में गुलनबेरी सिंड्रोम, एक नर्व की बीमारी होती है, जिसमें इस वायरस की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नर्व में होता है, और नर्व की जो माइलिन शीट है जिससे कि कंडक्शन जाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो व्यक्ति को लकवा हो जाता है। उसको हम गुलनबेरी सिंड्रोम कहते हैं। हाथ या पैर या कई बार तो सांस तक की नर्व के ऊपर भी अटैक करता है। तो ये गुलनबेरी सिंड्रोम जो है डेंजरस डिजीज होती है, उसका ट्रीटमेंट भी काफी महंगा और काफी डिफिकल्ट होता है। तो सर, इससे संबंधित और भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र दवे भी जुड़ गए हैं। आप अधीक्षक हैं मीडिया से। डॉक्टर लोकेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है INA 24 में। जी, धन्यवाद मैडम। लोकेंद्र जी, जीका वायरस के संबंध में जानकारी चाहेंगे। जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि ये वायरस भी मच्छरों के काटने से होता है, सर ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये भी कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लग सकता है? जिस प्रकार से केरल में इसके केस सामने आ रहे हैं और मरीजों की वहां पर भी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, तो क्या ये वायरस भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाला वायरस है? देखिए, जीका वायरस जो है वो जैसे एडिस मॉस्किटो होता है उससे फैलने वाली अन्य बीमारियां हैं, लोगों में कॉमनली नोन है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। इसी तरह की एक बीमारी है वायरस की जो कि बहुत कॉमन नहीं है हमारे इंडियन कॉन्टेंट में, और इंडियन कॉन्टेंट में अगर केसेस आते हैं तो अलर्ट जारी इसलिए किया जाता है कि ये अचानक से अगर फैलने लगा तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन में एक परेशानी का कारण बन सकता है। फैलाव इसका ये भी महामारी का रूप ले सकता है सर। हाँ, जैसे डेंगू के बारे में आज से अगर हम 25-30 साल पहले जो अलर्ट होता था, और अब एक सामान्य बीमारी होगी क्योंकि ये स्प्रेड हो गया, और उसकी मच्छरों में जो है ये वायरस फैलाने की क्षमता है हमारे यहाँ। एडिस मॉस्किटो बड़ा बहुतायत हमारे यहाँ साफ पानी में पाया जाता है। तो जो प्रिकॉशंस हम डेंगू के लिए बताते हैं वही प्रिकॉशन जीका वायरस फैलने से रोकने के लिए भी होंगे। अभी जो अलर्ट है वो इनिशियल केसेज आए हैं, उनसे वायरस स्प्रेड ना हो उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, इस तरह का अलर्ट है। ठीक है सर, आप बने रहिए। हमारे साथ जगदीश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जगदीश जी,
इसके लक्षण और डेंगू के लक्षण कहा जाता है कि लगभग एक समान ही होते हैं। ऐसे में दोनों में अंतर कैसे किया जाए कि ये जीका वायरस है या ये डेंगू के लक्षण है? देखिए क्या है, डेंगू के लिए जो जांच होती है तो डेंगू में यूजुअली प्लेटलेट्स भी लो जाते हैं और डेंगू की एंटीबॉडी टेस्ट यूजुअली 3rd-4th डे पॉजिटिव आ जाती है। और डेंगू एंटीजन जो है उसकी जांच भी बड़ी इजीली और 2 से 3 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। तो यदि हमको ये डाउट है कि ये जीका है या डेंगू है तो डेंगू के लिए हम जांच भेजते हैं। यदि डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर हमारा जाता है कि ये जीका हो सकता है और जीका के लिए हम जो PCR टेस्ट होती है वो हम भेज देते हैं। सिम्टम वाइज देखा जाए तो इलाज करने में डेंगू और जीका के लिए इलाज में हमारे पास कोई पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन और कुछ एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ी तो इन्हीं का यूज किया जाता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लिनिकली करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें भी दाने आते हैं, फीवर आता है, पर थोड़ा सा यदि हम टेस्ट कराएं और हम थोड़े से अलर्ट रहें कि चूंकि जीका वायरस का एंडेमिक चल रहा है और यदि एंडेमिक चल रहा है तो हमको जीका वायरस की भी टेस्ट इमीडिएट भेजना पड़ेगी। तो डेंगू की टेस्ट भी कराना पड़ेगी और जीका वायरस की भी टेस्ट कराना पड़ेगी। तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वी आर डीलिंग विद जीका और डेंगू। डॉक्टर लोकेंद्र, जिस तरीके से ये वायरस अभी नया माना जा रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये वायरस नया है या पहले भी इसके केसेस देखे जा चुके हैं, ये वायरस पुराना है? जीका वायरस का जो हिस्ट्री है अगर हम खंगालें तो करीब 30-32 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी, जहां कुछ अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में इसके एपिडेमिक्स हुए हैं। इंडिया में भी करीब 4-5 साल पहले से 2-3 बार ऐसा एपिडेमिक हुए हैं जीका वायरस के और जीका वायरस के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पर्टिकुलरली जो हमारे समुद्री इलाके हैं वहां पर केरल में कई बार रिपोर्ट हुआ है, ये अभी फिर से रिपोर्ट हुआ है। और चूंकि ये वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है और ये जो बारिश का टाइम है ये मच्छरों के लिए बड़ा उपयुक्त सीजन है जिस समय मच्छर बहुतायत होते हैं, तो इसलिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसके लिए अलर्ट जारी किया है कि कहीं मच्छरों के माध्यम से दूसरे एरियाज में फैलने लगा तो ये एक आम बीमारी हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को ग्रसित कर सकती है। सरकार की ओर से भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है इसके लिए? क्योंकि हालांकि अभी प्रदेश में अच्छी बात है, अभी इसके केसेस नहीं देखे गए हैं, केरल में ही सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, तो गवर्नमेंट की ओर से कोई गाइडलाइन आप लोगों को दी गई है? देखिए, अभी गाइडलाइन सिर्फ अलर्ट है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री वाला उस पर्टिकुलर एरिया जहां पर फैल रहा है वायरस वहां से कोई आते हैं और उनको अगर बुखार के लक्षण हो तो उनमें जांच करने के लिए प्रेरित करें उनको। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि डेंगू की जांच यदि नेगेटिव आती है किसी फीवर के लिए पेशेंट में और फीवर यदि बना रहता है, अननोन ओरिजिन का फीवर है, तो उसमें भी जीका की लक्षण हो सकते हैं, करके जाँच की जानी चाहिए उसकी। डॉक्टर जगदीश, इसके कोई उपाय बचाव के? हाँ जी, बचाव के उपाय है तो हमको मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग प्लेसेस है उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो शहर में, जिले में जहाँ भी ये इसका प्रकोप फैल रहा है वहाँ पे म्यूनसिपालिटी और अदर जो बॉडी है इनको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके और मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेसेस डिस्ट्रॉय करना पड़ेंगे। लोग लंबे फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बॉडी का एक्सपोज एरिया यदि कम रहेगा तो मच्छर के काटने से जो इसको होने का चांसेस है वो कम हो जाएंगे। और घर में जो गमले होते हैं, गमलों के नीचे पानी भरा होता है या डैम प्लेसेस रहते हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, उन सबको हटा देना चाहिए। लोगों ने अभी कूलर यूज किए हैं तो चूंकि बारिश शुरू हो गई है, कूलर काम का नहीं रहता है, तो कूलर में यदि पानी भरा हुआ है तो उसको भी खाली करके सुखा देना चाहिए ताकि मच्छरों के ब्रीडिंग प्लेसेस जो है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये सावधानी है कि हम मच्छरों, चूंकि ये वायरस मच्छर से ही फैलता है तो इससे बचाव के लिए हमको मच्छर के ऊपर ही ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और जैसा हम मलेरिया पे करते हैं या डेंगू पे करते हैं उसी प्रकार से लोकल बॉडीज को इंसेक्टिसाइडल स्प्रे अच्छे से करना पड़ेगा। डॉक्टर लोकेंद्र, जिस तरीके से बचाव के उपाय डॉक्टर ने बताए हैं, लेकिन अगर किसी को ये वायरस हो जाए तो उसके बाद उसे क्या एहतियात बरतना होगा? देखिए, वायरस के जो लक्षण है उन्हीं का इलाज किया जाता है। जब पेशेंट को किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो सीवियर बॉडी एक होता है, पेशेंट को सर दर्द होता है, कई बार जी मिचलाता है या भूख नहीं लगती है या कई बार जो है अन्य सिम्टम्स भी होते हैं इस तरह के, तो उनका लक्षण आधारित इलाज किया जाना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, ये 2 इम्पोर्टेंट जो है वायरल डिजीज किसी में भी कॉमन जो ट्रीटमेंट का वो है। तो पैरासीटामोल का लगातार सेवन जिससे बुखार कम हो जाए, जिससे सर दर्द और बदन दर्द ना हो,
और उसके अलावा हमें हाइड्रेशन और जो न्यूट्रिशन है पेशेंट का उसको मेंटेन करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आता है किसी तरह का, जिसमें कोई अंग में सूजन आ जाए, उसके किडनी में, लीवर में, हार्ट में या उसके ब्रेन में सूजन आ जाए, तो फिर विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। और उसमें जो हमारे जो IgG एंटीबॉडी का जो है ट्रांसफ्यूजन या इस तरह की चीजें हमें देनी पड़ती है, प्लाज्माफेरेसिस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें फिर विशेषज्ञ के परिप्रेक्ष्य में आती है, हायर सेंटर्स पे की जाती हैं। कॉमनली जो इलाज है वो लक्षण आधारित और उसके अलावा रेस्ट करना, न्यूट्रिशन मेंटेन करना और अपने लक्षणों को वॉच करते रहना, ये इम्पोर्टेंट है। जो हर पेशेंट को कम से कम डेंगू हो, मलेरिया हो या किसी भी तरह का फीवर हो, मलेरिया को छोड़ दें, मलेरिया के लिए तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है, लेकिन डेंगू है, चिकनगुनिया है या जिका वायरस है, सभी में इस तरह की चीज हम लोग करते हैं और लक्षण आधारित इलाज ही करते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन तो नहीं आई है, इसका भी ट्रीटमेंट अलग से दिया जाता है। ऐसे में क्या मौत की संभावनाएं भी होती हैं? अगर संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया तो क्या मौत की संभावनाएं भी ज्यादा हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं सूजन है, जैसे किसी व्यक्ति को ARDS हो गया, लंग्स के अंदर सूजन आ गई या उसके फेफड़े में फेलियर की स्थिति आ गई, या किसी पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होकर गुलन-बारे सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, नसों में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है बॉडी का, तो मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है, उसकी मसल्स काम नहीं करती हैं और पैरालाइज पेशेंट जो है उसकी मौत का खतरा रहता है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वायरस जो है कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं, लेकिन यदि 2-3% भी संख्या है, पर जो प्रॉब्लम मेन है कि बड़ी संख्या में जब एक साथ कई आबादी में फैलता है अगर वायरस, तो ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी ज्यादा आने लगते हैं और वही चिंता का कारण है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम के लिए कि उन पेशेंट्स को फिर बचाने में मुश्किलात आती है। तो इसलिए मच्छरों का कंट्रोल और हमारी अवेयरनेस, ये 2 इम्पोर्टेंट चीजें जो हम मरीजों को अपील करते हैं कि इस तरह की चीजें, मच्छरों का कंट्रोल जो है, एडिस मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, तो जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई सारे प्रिकॉशंस वो लेने जरूरी हैं। दिन के टाइम में मच्छर काटता है तो पूरी बाहों के कपड़े जो है वो पहनने जरूरी हैं, अपने आप को ढक के रखें, मच्छरों से दूर रहें या मच्छरों से बचाव के उपाय करें, ये इम्पोर्टेंट है जी। हाँ डॉक्टर जगदीश, जैसे कहा जा रहा है कि अगर समय रहते सचेत नहीं हुए और इस वायरस का जल्द से जल्द इलाज भी नहीं ढूंढा गया तो ये भी जल्द से जल्द महामारी में तब्दील हो सकती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को ये वायरस हो जाता है तो उसे क्या क्या एहतियात बरतने होंगे और क्या उस व्यक्ति को भी आइसोलेट रहने की जरूरत पड़ सकती है या उसे एक दूसरे से ये नहीं फैलता है? सामान्य इलाज या अगर सामान्य प्रिकॉशंस लिए जाएं, समय रहते इसका ट्रीटमेंट दिया जाए तो बेहतर तरीके से व्यक्ति ठीक हो सकता है। देखिए, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट नहीं जाती है। एक व्यक्ति को यदि जीका वायरस का इन्फेक्शन है, उसको कोई मच्छर काटेगा, उस मच्छर को काटने के बाद वो मच्छर, उस मच्छर में वायरस की बढ़त होगी और फिर वो मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो 7-8 दिन में उसके बाद सिम्टम्स आएंगे। तो इसलिए इसमें आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ ध्यान ये रखें कि जिनको जीका वायरस का इन्फेक्शन है वह उनको अपनी ये सेफ्टी रखना चाहिए कि उनको कम से कम मच्छर नहीं काटे, क्योंकि उनको यदि मच्छर काटेगा तो वो मच्छर दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा है कि यदि आपको किसी भी तरह का बुखार आ रहा है 2 या 3-4 दिन में नहीं उतर रहा है तो आप एक्चुअली अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें, और यदि जीका वायरस का एंडेमिक शुरू हो गया है किसी शहर में तो डॉक्टर का सस्पिशन बिल्कुल जल्दी से जाएगा कि कहीं ये जीका तो नहीं है और इमीडिएट टेस्ट कराई जाएगी। क्या होता है कि यदि जीका वायरस का प्रकोप नहीं है तो हम शहर में, मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास बुखार के लिए आता है तो हम हर व्यक्ति में जीका के बारे में नहीं सोचते, और यदि इसका एंडेमिक है, बहुत सारे लोग यदि जीका वायरस से पॉजिटिव आ रहे हैं, तब डायग्नोसिस में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये जीका का इन्फेक्शन तो नहीं, तो जल्दी पकड़ में आ जाता है, फिर तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। और यदि व्यक्ति को देखिए, जैसे हम अभी कोरोना में देख रहे हैं कि कोरोना के सारे मरीज सीरियस नहीं हुए, कोरोना में 1 या 2% लोग जिनको सीरियस इन्फेक्शन हुआ है, बाकी 90 से 95% लोग ठीक हो गए। उसी प्रकार जीका वायरस में भी 95 से 91% लोग जो है छोटे से सिम्टम्स के साथ 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या जिनको और कोई प्रॉब्लम है और जिनमें ये इन्फेक्शन मल्टी ऑर्गन सिस्टम में चला जाता है कि बहुत सारे शरीर के अंग यदि इस वायरस से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो व्यक्ति सीरियस हो जाता है और उसको विशेषज्ञ सलाह की और विशेषज्ञ चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। तो हम ये डरे नहीं
कि ये एक व्यक्ति को, जैसे कोरोना में तो हमारा ये हो गया था कि घर में किसी को एक को हो गया तो उसको आइसोलेट कर दिया और बाकी सब लोग डर के मारे भाग रहे हैं, पर इसमें ऐसा हमको डरने की जरूरत नहीं है। ये डेंगू टाइप का इन्फेक्शन है, वी हैव टू बी अलर्ट, हमको अलर्ट रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि जैसे हमारी शहर इंदौर शहर क्लीन शहर में आता है, तो क्लीन शहर में जहाँ की नालियों और इनकी भी सारी व्यवस्था की गई है, तो यदि मच्छर के पनपने के ब्रीडिंग प्लेसेस खत्म कर दिए गए लोकल अथॉरिटी ने, तो इसका एपिडेमिक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र, आपसे भी समझना चाहूंगी, कोरोना के साथ साथ ये वायरस कितना खतरनाक है? क्या इसकी क्या इसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं? अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है और अगर जीका भी उसमें पाया जाता है, तो और ज्यादा खतरनाक घातक हो सकता है ये वायरस? देखिए, इम्यून सिस्टम का जो इंटरेक्शन है किसी वायरस से, वो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी पर उसका असर क्या होगा, क्योंकि ये वायरस की जो इम्यूनिटी होती है वो अलग तरह से प्ले करती है। हमारा प्रोटेक्शन देने के अलावा कई बार हाइपर इम्यून प्रोसेस की वजह से इंटरनल ऑर्गन्स में सूजन पैदा हो जाती है। कोविड की जहां तक बात है, कोविड एक रेस्पिरेटरी ट्रांसमिसेबल डिजीज है, तो फेफड़े से सांस से फैलने वाली बीमारी होने की वजह से एक से दूसरे को डायरेक्ट लगती है। इसमें जो है मच्छर के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। तो जब तक कोई व्यक्ति को मच्छर नहीं काटेगा तब तक या तो इन्फेक्शन मच्छर में नहीं जाएगा या मच्छर से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा। तो एक तो वो जो व्यक्ति बीमार है उसको चारों तरफ मच्छर जाली डाल के हम लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उस तक भी मच्छर न पहुंचे, क्योंकि वो मच्छर यदि उसको काटेगा व्यक्ति को तो वहां से बीमारी लेकर दूसरे व्यक्ति तक भी जाएगा। तो दोनों चीजें हैं। हमारी जो इम्यून इंटरेक्शन है बॉडी का, उसके अलग अलग व्यक्ति में अलग तरह का रिस्पॉन्स आता है। उस वजह से ये अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स रहता है कि कौन से व्यक्ति को नॉर्मल वायरस की डिजीज होगी, कौन से व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। और इसलिए कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हर व्यक्ति को इस बीमारी से ही बचना जरूरी है, और इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरों से बचना जरूरी है। ये बहुत सिंपल सी एक समझने की प्रक्रिया है। डेंगू हम देखते हैं कई बार जब अचानक बड़े पैमाने पर फैलता है तो अस्पताल के बेड भर जाते हैं, और डेंगू में प्लेटलेट्स जो है उनकी कमी होने की वजह से कई मरीजों को हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। जीका में अभी हमारे पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, और ज्यादा हम इस बीमारी के बारे में अभी बहुत जानते भी नहीं है। तो एहतियातन जो है ये बीमारी ना फैले, इसके प्रयास सबसे इम्पोर्टेंट है। मच्छरों का कंट्रोल, बचाव, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, और इसलिए डरे नहीं, मच्छरों से बचने के लिए प्रक्रिया अपनी जो है पूरी अपनाएं, इसका विशेष ख्याल रखें सब लोग। बाकी चर्चा का विषय होने की वजह से हमको डरने की बजाय उसके बारे में जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। सर, वहीं अगर हम इसकी सैंपलिंग और रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो प्रदेश में फिलहाल 3 जगह इसकी सैंपलिंग हो रही है, 3 जगह इसके लैब बनाए गए हैं। ऐसे में क्या इसकी प्रोसेस में तेजी से हो रहा है, और रिपोर्ट हम कितने दिन में इसकी पा सकते हैं? अगर किसी को लगता है लक्षण है डेंगू के, मलेरिया के या जीका लगता है, तो कितने दिन में अगर रिपोर्ट आ सकती है इस व्यक्ति की, और किस स्पीड के साथ में सैंपलिंग ली जा रही है? देखिए, एक बार लैब में कभी सैंपल पहुंचता है तो उसके बाद तो 6-8 घंटे का काम है मुश्किल से, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर करके 12 घंटे में रिपोर्ट रिलीज हो सकती है। ओनली इशू इज की सैंपल ट्रांसपोर्ट जो होता है एक व्यक्ति से लेके और लैब तक पहुंचने का जो समय है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कब तक आएगी। तो अभी चूंकि हमारे प्रदेश में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो हम एक रूटीन प्रक्रिया के तहत सर्वे के मोड पे ये काम करेंगे, और उसके बाद मुझे लगता है कि यदि कोई केस रिपोर्ट होता है दुर्भाग्यवश, तो फिर शायद हमें और एग्रेसिव उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी कि उस एरिया में सर्वे करवाया जाए, इस तरह की चीजें। इस समय कोई ऐसा बहुत घबराहट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जगदीश, एक आखिरी सवाल आपसे, गर्भवती महिलाएं क्या कुछ एहतियात रखें इस दौरान? गर्भवती महिलाओं को एक तो मच्छर उनको नहीं काटे, ये बिल्कुल ध्यान रखें। कपड़े पूरे फुल स्लीव्स के पहने, और जहाँ भी वो जिस भी रूम में या जहाँ भी रहें वहाँ मच्छरों से बचाव के पूरे साधन इस्तेमाल करें, और घर के आसपास साफ सफाई रख के डैम्पनेस नहीं आए इसका ध्यान रखें। और यदि जरा सा भी कोई सिम्टम आता है, फीवर या रेश या कुछ भी आता है, तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए जीका वायरस का इन्फेक्शन होना काफी खतरनाक है। बच्चों में अपंगता आ सकती है, जन्मजात अपंगता आ सकती है, तो इतना ही ध्यान रखना उनको जरूरी है। और घर के लोग भी जीका से इन्फेक्ट नहीं हो, क्योंकि यदि जीका वाला मच्छर कोई घर में घूम रहा है तो वो यदि प्रेग्नेंट लेडी को काटता है
तो प्रेग्नेंट लेडी को जीका वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि प्रेग्नेंट लेडी तो रखे ध्यान, सारे घर के लोग ध्यान रखें कि मच्छर का इन्फेक्शन, मच्छरों की जो ब्रीडिंग प्लेसेस है वो सारी खत्म कर दी जाए और मच्छरों का घर में प्रवेश किसी तरह से रोका जाए। जाली वाले गेट हों या जो मच्छरों के मोस्टली आने का टाइम रहता है उस समय दरवाजे क्लोज रहें। तो जो मच्छरों से बचाव के तरीके हैं उनका ध्यान रखें अच्छे से, तो गर्भवती महिला को भी काफी सुरक्षा मिल जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो जीका के लिए अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इसके एक भी केसेस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में जीका वायरस देखने को मिल रहा है। इसका भी खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और स्वास्थ्य महकमे को समय रहते सचेत भी कर दिया है। घर घर जाकर सर्वे करने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप भी इस वायरस से घबराएं नहीं, साफ सफाई रखें, फुल बाह की या स्लीव्स की आप जो कपड़े पहने और मच्छरों को दूर रखने के तमाम उपाय घर में भी अपनाते रहें। गर्भवती महिलाएं इस वायरस से सचेत ज्यादा रहें। तो इसी के साथ ही IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।